गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम BA LLB BCom LLB इन 25 डेज, दैट टू फ्रॉम जीरो। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अंदर मैं हर सब्जेक्ट को आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और वो टॉपिक्स जो हैं वो आपको कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कवर करने हैं, ठीक है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक प्लान दे दूंगी और जिस प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी PU चंडीगढ़ में एडमिशन हो सकती है, ठीक है। कौन कौन है मेरे साथ एंड कौन कौन कह रहा है कि हाँ भाई हमको चाहिए एडमिशन, कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, ये मुझे बताकर जाइएगा। इन द कमेंट सेक्शन लिखकर जाइएगा चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्जाम है वो है 28 अप्रैल, 24 नहीं 28 अप्रैल को 10 AM से 11:30 AM के बीच में, जिसके बीच में आपको हर रोज नहीं तो एवरी 3 to 5 डेज आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। loggery.in पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। loggery.in पर करंट अफेयर्स अपडेटेड है। नंबर ऑफ सीट्स अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो सीट। एंड उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पैटर्न, क्योंकि यही आपकी हाउ टू अटेम्प्ट, कौन सा सब्जेक्ट हैवी है, कौन सा वेटेज कम है। 100 क्वेश्चंस हैं आपके, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। पेपर आपका इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में होगा। 100 क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है, 60 क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जीके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके इज इक्वल टू 60 मार्क्स। बेटा जी यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 60 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर्स की क्वालिटी ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब पहले क्या होता था, आप ना 500 to 600 क्वेश्चंस होते थे, सरस्वती सम्मान पढ़ जाओ, नोबेल प्राइज पढ़ जाओ, पीस प्राइज ये वो, और इसमें से क्वेश्चंस बन जाते थे। बट अब इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, अब ये डालते हैं रैंडम क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। तो डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कवर करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका 20 का है एप्टीट्यूड फॉर लॉ, 10 आपका है मेंटल एबिलिटी और 10 क्वेश्चंस आपके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर 50% आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12th के 50% मार्क्स लिए जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी फॉर बोथ BA-LLB एज वेल एज BCom LLB, राइट। अब यहाँ पे अगर हम स्टैटिक जीके से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको कवर करना है। स्टैटिक जीके के अंदर आपका साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से आप 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ अ लॉट, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो यार 25 डेज हैं। यूनिवर्सल्स की बुक मैं कहूँगी आप लीजिए, यूनिवर्सल्स की बुक में अगर कंफ्यूजन है कौन सी बुक लेनी है तो loggery.com लॉ बुक्स पे /लॉ बुक्स लिंक पे जाना है, वहां पर यूनिवर्सल्स की बुक मैंने मार्क करी हुई है कि कौन सी है, ये आपको खरीद लेनी है, ठीक है। इसमें से आपको MCQs कवर करने हैं। MCQs में पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आंसर पता है जो है वो क्यों है बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो रीजन को गूगल करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप अपने नोट्स भी बना पाएं, क्योंकि अगर समझ कर याद करेंगे ज्यादा देर तक याद रहेगा, ये आपको यहाँ पर करना है। सेम क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। PYQs जो है वो मैंने आपके मॉक टेस्ट में, इंपॉर्टेंट रिपीटेड PYQs आपके मॉक टेस्ट में कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। बुक्स जो हैं, बुक्स और ऑथर्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको आर्ट्स एंड लिटरेचर वाले टॉपिक में कवर करने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेज आपको टेबल में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फर्स्ट आपको टेबल मिलेगा यूनिवर्सल्स में, इसके MCQs मिलेंगे। इकोनॉमिक्स ये आपका मैं मॉक टेस्ट में कवर करवाऊंगी। एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स भी सारे आपके मॉक टेस्ट के अंदर। अवार्ड्स जो हैं आर्ट्स और लिटरेचर वाले टॉपिक में होंगे। स्पोर्ट्स के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूनिवर्सल्स की बुक में। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल्स की बुक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब करने हैं। ये तो बहुत ही बेयर मिनिमम मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है ना। इतना ही करना है आपको 25 डेज में, और इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे ना और मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से याद कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे स्टैटिक जीके में। उसके बाद है करंट अफेयर्स। या करंट अफेयर्स आपको जून 2023 से अप्रैल 2024 तक की कवर करनी है, 15 अप्रैल तक के कर जाने हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। सबसे पहली ऑप्शन है, अगर आपने एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो किया है रेगुलरली और उसके आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, तो वो नोट्स जो हैं वो बढ़िया हैं, उनको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप अगर आपने ये नहीं किया, आपका बैकलॉग है, आपको चाहिए कि कोई आपको पढ़ा दे, तो एजुगिरी के 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें आपको वीडियो
लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है, आपको पॉइंटर फॉर्मेट के डिजी नोट्स मिल जाते हैं जिसमें से आप रिविजन कर सकते हो। तो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, रिविजन के लिए नोट्स मिल जाते हैं, और लर्निंग के लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है और नोट्स भी हैं। तो बहुत ही बढ़िया ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको अपना एक पेड सोर्स दे दिया, और एक पेड सोर्स और मैं आपको बता देती हूँ, वो है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना। आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हो। देखिए अगर आपको, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है तो आई वुड से loggery.in के लिए जाइए, वन शॉट्स बेस्ट रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको ये कि कोई पढ़ा दे अच्छे से, तो इसी के लिए जाइए। बाकी प्रतियोगिता दर्पण भी आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो अगर एजुगिरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये अगर फॉलो किया था तो जो इसके नोट्स आपने बनाए हैं इनको रिवाइज कर लो। और मॉक टेस्ट के अंदर देखो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होंगे, बट आपको करंट अफेयर्स में रैंडम क्वेश्चंस भी कवर करने होते हैं, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड भी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड तो आपके मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे, बट बेटा जी रैंडम क्वेश्चन भी कवर करने पड़ेंगे। वो आपके या तो यहाँ से होंगे या यहाँ से होंगे, यहाँ से, अब वो आप डिसाइड कर लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड तो आपके मॉक टेस्ट में मैं इंपॉर्टेंट वाले कवर करवा दूंगी, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 to 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मतलब स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के बाद अगर कोई चीज़ इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो वही यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको थ्योरी और एमसीक्यूज जो है वो अच्छे से कवर करने हैं। यस, ठीक है। ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ ली हो गया, ये नहीं कि एमसीक्यूज पढ़ लिया हो गया, दोनों ही करने हैं, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। थ्योरी के अंदर ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप याद भी करोगे, ठीक है। और एमसीक्यूज के अंदर आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स जो आपके वहां पे कवर नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, वो एमसीक्यूज में ही कवर होंगे, वो आप याद करोगे, आपको पता चलेगा किस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लर्न भी उस हिसाब से करोगे, राइट। उसके बाद आता है लीगल जीके, ठीक है। लीगल जीके के अंदर आपको क्या करना है? लीगल जीके के अंदर लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक होगा, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स में, वो आपको पढ़ लेना है, उसमें आपको रट्टा मारना है, ठीक है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉज। देखो यार इसके बहुत क्वेश्चंस आपको मेरी मॉक टेस्ट में भी कवर करने को मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यूनिवर्सल्स में से आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ सकते हो, या फिर LA and LR बाय विली की बुक में से भी आप इसकी थ्योरी जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है ना। जो मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल लॉ अगर आपको स्पेसिफिकली कवर करना है, अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट के साथ ही मैं क्वेश्चंस डाल दूं, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं 3 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, ये आपको loggery.com पे PDF मिल जाएगा, वो PDF में से आपको कवर करने हैं। प्लस मैंने 2 वीडियोस YouTube पे कर रखी हैं, प्लस एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है हाउ टू लर्न कैसे करना है आपको, वो आपको जरूर देखनी है। फिर आपको लर्न कैसे करना है ये पता चल जाएगा, ठीक है। हर रोज देखो यार 5 टर्म्स जो हैं वो निकालो और याद करनी स्टार्ट कर दो, 5 to 10, क्योंकि दिन कम ही रह गए। लैंडमार्क जजमेंट्स और जो कमिटीज कमीशंस हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहां से नोट्स बनाइए और पढ़ लीजिए, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर लीगल एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपका जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर रोज 20 ईच याद करने हैं। फ्रॉम SP बख्शी आप ये याद करिए, ठीक है। SP बख्शी में से आप ये याद कर लीजिए। उसके बाद आपके हैं टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ग्रामर करिए। और ग्रामर के बाद फिर जो है वो आप फिलअप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस फिलअप्स एज वेल एज स्पॉटिंग एरर्स। तो इतना ही करना है आपको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इसमें SP बख्शी की बुक आपकी रहेगी, SP बख्शी की बुक है फॉर इंग्लिश। उसके बाद आपका है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आते आते हैं और भर भर के आते हैं। इसमें आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या फिर आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। अगर आपको बुक में कोई भी कंफ्यूजन है तो loggery.com/law books पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाके आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, वहां पे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, एनालॉजी और ऑड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन 1 to 2 आवर्स लगाने हैं, समझना और आगे बढ़ना है, बाकी सब ज़्यादा टाइम लेंगे। कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स जो है, अगर आप MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन 2 टॉपिक्स के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग MK पांडे, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए आप 18 डेज वंडर बाय चंद या फिर 30 डेज वंडर जो भी बुक है वो आप ले लीजिए और उसमें से ये टॉपिक सॉल्व करिए। मैथ्स जो है ना थोड़ा थोड़ा PU में ओवरऑल ही बढ़ गया है, तो मैथ्स को भी थोड़ा सीरियसली लेकर जाना, बट पहले जो इंपॉर्टेंट है वो बताया, ठीक है। टाइम टेबल,
यस, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना है, बिकॉज पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है। आप खुद अपने काउंसलर बन जाओगे अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ये है 3 दिन में आपको ये सारा कुछ जो है करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर इतने दिन दिए, इसमें आपको पता है थ्योरी भी पढ़नी है, एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं। अगर आपने कोर्स लिया तो वीडियोस भी देखोगे और फटाफट थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज लगाओगे, राइट। तो आपने डिवाइड करना है कि भाई इतने दिन में हो जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट दिन का नहीं कंप्लीट हुआ है तो मत सो, और हो गया तो सो जाओ, ठीक है यार। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 25 डेज चैलेंज है। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। एंड फिर आप देखो यार, यहाँ पर ना बहुत कम दिनों में भी हो सकती हैं चीज़ें, तो ट्राई करो कि बाय 18th 16th 18th सिलेबस खत्म हो जाए, सो दैट आप रिविजन दो, करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं कॉमेंट्स में। एनालाइज कैसे करना है वो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो कर दो, तो मैं कर दूंगी। कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @IamLoggery के नाम से। मैं वहाँ पर हूँ, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका डाउट वहाँ पर ले पाऊँ, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट लेने हैं, हमारे करंट अफेयर्स के जो वन शॉट्स हैं वो लेने हैं, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है ज़रूर बताकर जाना।